ओम शांति। आज 19 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानों से पलने का विशेष दिन है। वरदानों की स्मृति से समर्थ बनने का दिन है। बाबा बाप, शिक्षक, सतगुरु हैं। सतगुरु के रूप से आज बहुत ही सुंदर वरदान दिया है कि इस देह, दुनिया और संबंधों के बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता वो होता है जो पुरानी दुनिया और देह के बंधनों से मुक्त रहता है। ऐसा नहीं कि उसका देह के साथ संबंध नहीं है, आत्मा का देह के साथ संबंध है। कर्मेंद्रियों से मालिक बन के कर्म कराओ और डिटैच हो जाओ। जब इस स्मृति में रह कर के कर्म करते हैं तो किसी भी बंधन में बंधते नहीं, जीवन मुक्त फरिश्ते बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि बाबा में ताकत है रावण को मारने की। रावण का अर्थ है 5 विकार। बाबा से शक्ति लेकर आप रावण पर विजयी बनते हो। संगम युग पर जब आप शिव बाबा से योग लगाते हैं तो इतनी ताकत मिलती है कि रावण नष्ट हो जाता है, विकार भस्म हो जाते हैं। माया युद्ध करती है, माया भिन्न भिन्न रूपों से आती है, लेकिन आपको माया से डरना नहीं। माया का काम है बुद्धियोग तुड़ाना। तुम बच्चों का फर्ज है एक बाबा से बुद्धियोग लगाना। सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाबा से बुद्धियोग लग जाए, इसमें मेहनत लगती है। इस एक बात का अभ्यास निरंतर करना है। जो बच्चे भोजन करते बाबा की याद में रहते हैं, अनुभव करते हैं, बाबा के साथ भोजन पा रहे हैं, तो उस भोजन में भी बहुत ताकत आ जाती है। आप बच्चों को याद में रहकर भोजन करना है। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे अज्ञानता समाप्त हो गई। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने कहा, देखो मैंने तुम्हें ज्ञान का नेत्र दिया, रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी, माया ने आपका क्या हाल बना दिया। अब फिर से मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। मनुष्य नहीं जानते कि रावण पर कैसे जीत पानी है और बाबा भारत में कैसे आते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत से भारत फिर से कौड़ी से हीरे जैसा बन जाता है, गति सदगति को प्राप्त कर लेता है। अब हमें बाबा की ही मत पे चलना है, सदगति को पाना है। स्थूल धन से भी ज़्यादा मूल्यवान रूहानी स्नेह है, इसलिए सबको रूहानी स्नेह देना है। आज चलते फिरते फरिश्ता बनकर रहेंगे। कोई भी बंधन है उसको चेक करेंगे और निर्बंधन बन जाएंगे। एक बाबा की याद में रहकर माया रावण पर विजयी बनेंगे। अनुभव करेंगे परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उनके हाथ से बहुत लाइट निकल रही है। उन्होंने मुझे वरदान दिया है, मैं जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ, हर बंधन से मुक्त हूँ। आप सुनते हैं आज की मधुर मुरली आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज हम सुनते हैं 19/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी गति सदगति होगी। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? उत्तर है, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मार नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। बाबा कहते, ये होली हंसों की सभा है,
यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता, जो पुरुषार्थी उनको हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। तो इसलिए निर्णय करना चाहिए कि हम किस तरफ जाएं। ये कौन समझाते? शिव बाबा। शिव के लिए बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही हमारी झोली भरने वाला है, तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं, वह भी निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो ज़रूर बाप से वर्षा मिला होगा। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भी भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर विजय पा नहीं सकते। राम माना शिव बाबा। सर्वशक्तिवान से शक्ति मिल सकती है। वह तो एक परमपिता परमात्मा है। उनका ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार ज्योति बिंदु भारत में कैसे आया। आत्मा आर्गन्स के बगैर तो कर्म कर नहीं सकती, कुछ भी नहीं समझते। तो बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान है ऊंचे तो ऊंचा, तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंची है, नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते। उनकी मत सिमरन करते हैं। ज़रूर भगवान के आने का पाठ भी ड्रामा में भरा हुआ है। मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था। एक ही शास्त्र में श्री कृष्ण भगवान उवाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहा जाता। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लेसफुल है, तभी तो भक्त लोग पुकारते हैं। समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब से शुरू हुई? द्वापर से। भगवान कब मिलता है? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है? इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये भी कोई नहीं जानते। तुम भी पहले शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुखवंश सावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाए? शिव बाबा ने। वो है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि ब्राह्मण साकार में है, पर उनको बनाने वाला ऐसा श्रेष्ठ निराकार परमात्मा है। वह परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। ये अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामानुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पति से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा कर देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा। बाकी सब शांति धाम में रहते, फिर बाबा के बच्चे सुख धाम में आते। बराबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो शिव बाबा ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है। वो आकर वर्षा देते। गीता ब्राह्मणों को सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुखवंश सावली ब्राह्मण बने तो उनको गीता सुनाई। ये गीता का ज्ञान जो सुन रहे हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया दलाल, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते बाबा नरक जैसी दुनिया से अब हमें स्वर्ग में ले चलो। ये है शिव भगवान वाच, शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। शंकराचार्य का हद का संन्यास, वह तो घर भर छुड़ाते हैं। बेहद का बाप कहते घर गृहस्थ में रहते पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं। कृष्णपुरी सज्जू को, कंसपुरी कलजू को कहा जाता। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके। सज्जू में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब बाप खुद आया है स्वर्ग के अथाह सुख देने के लिए।
बाप कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वो पढ़े, फिर तो रजा स्थापन हो जाएगी। मैंने यही समय है पढ़ाई पढ़ने का, फिर तो रजा स्थापन हो जाती। बाप ही आकर इस समय शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते। वह लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धी बनाएंगे, परंतु ये कभी सुना कि किसी ने आकर शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? ये तो शिव बाबा का काम है। वही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते। अब हर एक अपने आप से पूछे, हम पहले किस धर्म के थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। और किस वर्ण के थे? देवता वर्ण के। गुरु कौन था? शास्त्र कौन सा पढ़ते थे? गुरु से क्या मंत्र मिला? फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया? ये हर एक को दिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो, माया रावण ने तुम्हारी दुर्दशा कर दी। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर तुम बनेंगे दैवी संप्रदाय। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसकी पूजा करते थे, गुरु किया या नहीं। फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया? ये बाबा भी लिखेंगे कि हम भी हिंदू धर्म के कहलाते थे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। गुरु इन्होंने बहुत किए, 12 गुरु किए अपने जीवन में। शास्त्र भी बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने दैवी धर्म का मालूम नहीं। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, नहीं, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उनको सुनाना है। वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बराबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी हैं। इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है, देवी देवताओं का राज्य। अब बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आपे पूज्य आपे पुजारी बनते। सतयुग त्रेता में पूज्य, द्वापर कलयुग पुजारी। मैं तो एवर प्योर हूँ, बाबा कहते मैं तो एवर पूज्य हूँ। अब तुम जहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य की जन्म के लिए शिव बाबा से वर्षा लेते हो, तो फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, आज भोग है, सतगुरुवार भोग का दिन। ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। बाकी ज्ञान का इससे तलक नहीं। यहाँ तो है ज्ञान सागर, ज्ञान गंगाओं का मिलन। बाबा ज्ञान सागर, हम आत्माएं ज्ञान गंगाएं। वहाँ फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है सूक्ष्म वतन में। इसे मूंझने की तो बात ही नहीं। बाप कहते बच्चे दे सही दे के सब संबंधों से ममत्व मिटा दो। मुझ एक बाप को याद करो तो याद करते करते अंत मते सो गते हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मुझे याद करेंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूँगा। रोज़ क्लास से पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचा है। जब भोजन पर बैठते हैं तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलव्ड बाप है, जैसे कि तुम उनके साथ बैठ भोजन पान कर रहे हो। इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को जब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, भारत को अब शिव बाबा की श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है। बाप और वर्षे को याद करना है। माया फिर अनेक प्रकार के विघ्न डालती है, लेकिन डरना नहीं। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना
एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें मेहनत है। और जगह भटकने से तो शिव बाबा को याद करना ये अच्छा है। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, बाप खुद आए हैं, बाकी सब शास्त्र बाल बच्चे हैं, उनसे वर्षा मिल ना सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से ही मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते, मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभ्यधारणा के लिए मुख्य सार। मोस्ट बिलव्ड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका भी संन्यास करना है। अब आज का वरदान। दे दे के संबंध और पदार्थों के बंधन से, दे दे के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता हैं। स्लोगन। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान रूहानी स्नेह की संपत्ति। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। बदनसीबी खुश नसीबी, दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो ये सब जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाला खुद मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उनकी अच्छी किस्मत कहते हैं। जब मनुष्य अपने को दुखी समझते तो अपने को बदनसीब समझते। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बदनसीबी या खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना बनाना ये सब कर्मों के ऊपर मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता, ऐसे तकदीर भी बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके अपनाते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते, उसी में माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते, उस माया को छोड़ने से सुखी समझते। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जारी है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरी योग की पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्मा को खुश नसीब बनाते हैं। दूसरा, मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख घने रे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देने। परमात्मा ने ज़रूर सभी को सुख की सृष्टि बनाई, तभी तो उनको माता पिता क्या बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे,
तब शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं। अब मनुष्य के अंदर ये चाहना उठती है कि हमें वो सुख चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई फिर ऐसे भी मांगते कि हम पतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन विधवा ना बने। तो चाहना तो सुख की रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश पूर्ण करेंगे। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ तो सदा सुख ही सुख है, जहाँ स्त्री कभी दुहागिन बनती नहीं। तो आज सतयुग में पूर्ण होगी, जहाँ पर सुख है। बाकी तो इस समय कलयुग है। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, परंतु वह कभी किसको दुख दे नहीं सकते। ये हमारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं। तभी हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख घने रहे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।